हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। आज का हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन और डाइट। और आज हम आ चुके हैं उस कंटिन्यूटी वीडियो के साथ जो हमारा 4th पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। चलिए पढ़ाई करते हैं। अभी हम आ जाते हैं हाउ टू गेट अ बैलेंस्ड डाइट के ऊपर। हमें एक बैलेंस्ड डाइट कैसे मिलना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था बैलेंस डाइट के वीडियो में। हमारा लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो वीडियो चेकआउट कीजिए और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जाके देख लीजिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये वीडियो जाके कंटिन्यू करना चाहिए। और फिर अभी हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं बैलेंस डाइट में। बैलेंस डाइट के बारे में मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। मैंने बैलेंस डाइट का पिरामिड एक्सप्लेन कर दिया है, बैलेंस डाइट की सारे नुकसान और फ़ायदे एक्सप्लेन कर दिए। अभी हम आ जाते हैं अगर आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए तो वो आप कैसे करोगे, बैलेंस डाइट कैसे बनता है, बैलेंस डाइट क्यों बनता है, बैलेंस डाइट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम ये वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। चलिए पढ़ाई करते हैं। हाउ टू एंश्योर दैट वी गेट अ बैलेंस डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट। वी कैन मेक अ फूड pyramid. All food which we eat is classified into various groups. The space allotted to each food group in the pyramid depends upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence, we can choose food from each group daily according to the space allotted into the pyramid. We choose some items from each group in the right proportion according to the pyramid shown on the page 53. We can make ensure that we are getting a balanced diet. Now how to get a balanced diet, इसके बारे में तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अभी इसमें हम क्या पढ़ते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम इसमें क्या पढ़े कि हमें एक बैलेंस डाइट कैसे लेना चाहिए। टू एंश्योर टू वी गेट अ बैलेंस डाइट हमें सबसे पहले एक फूड पिरामिड बनना चाहिए। उसको सबसे पहले सिस्टमैटिकली एक टेबल और एक पिरामिड में बना के फिर उसको देखना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, ऑल फूड्स विच वी ईट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। अभी जितना भी हम खाना खाते हैं उसको ना सारे ग्रुप्स में एकदम हमें डिवाइड कर देना चाहिए। उसका पिरामिड बना के हमें फिर उसके हिसाब से हमें क्या खाना है हमें नहीं खाना है वो हम डिसाइड करना चाहिए। और फिर अभी हम क्या देखते हैं, द स्पेस अलॉटेड to each food group in the pyramid depends upon the proportion in which it should be included in our diet. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो आपको प्रोटीन्स की मात्रा बनानी होगी। प्लीज़ मेक श्योर एक बैलेंस डाइट बनाने के लिए कभी भी फैट को सबसे नीचे रखना चाहिए। फैट की जो मात्रा है, जो प्रोपोर्शन है वो सबसे कम होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ों की प्रोपोर्शन आप कितने भी रखो मिनरल्स और विटामिन को छोड़ के, क्योंकि उनको एक ज़्यादा हो गया या एक कम हो गया तो उसमें अलग सी प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों विटामिन और मिनरल्स एक ही लाइक बैलेंस में होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। पर आप प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को देखोगे तो आप इन्हें जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा सकते हो और वो हेल्दी होगा। प्रोटीन ज़्यादा हो गए तो आप ज़्यादा फिट रहोगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे तो आप में ज़्यादा एनर्जी होगी, फैट सबसे कम रहेंगे तो आप हेल्दी रहोगे। बस ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल में। तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट। ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में इंक्लूडेड होनी चाहिए, हमारे डाइट चार्ट में इंक्लूडेड होनी चाहिए। Hence, we can choose foods from each group daily according to the space allotted in the pyramid. इसके हिसाब से हम हमारे स्पेस में, हमारे ग्रुप में ये सारी चीज़ें डाउनलोड स्टोर कर सकते हैं कि हमें हमारे पिरामिड में क्या खाना है। एवरी डे आप आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि मेरे को मेरे पिरामिड में क्या खाना है। कार्बोहाइड्रेट्स के पास आपके बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप उस दिन में क्या करोगे, चलो कल मैंने रोटी खाई थी, आज मैं बस राइस खाऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स के इसके लिए। कल मैंने फिश खाई थी प्रोटीन्स के लिए, आज मैं चिकन खाऊंगा प्रोटीन्स के लिए। ऐसे आपको कुछ करना चाहिए अगर आपको एक बैलेंस डाइट बनाना है। तो पिरामिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे ऑप्शन होने वाले, तो आपको इनमें से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और आपको ये याद रखना आपके हर रोज़ दिन के डाइट में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। अभी हम आ जाते हैं फाइबर के ऊपर। इफ़ वी सिलेक्ट अ डेली डाइट विच इंक्लूड्स वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड सीरियल्स अकॉर्डिंग टू द पिरामिड, वी ऑल्सो गेट फाइबर इन अ सफिशिएंट क्वालिटी। अभी फाइबर के क्या है कि अगर हम सब कुछ बराबर ले लेते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्राउट्स जो भी है, ये सारी चीज़ें हम पिरामिड के हिसाब से सब ढंग से ले लेते हैं और हमारा बैलेंस डाइट बन भी जाता है। पर फाइबर जो है वो कुछ ना कुछ करेगा।
फाइबर की जो क्षमता है आपको ऐसा सेपरेटली ऐसा लेना नहीं पड़ेगा, अरे मेरा पिरामिड चार्ट में फाइबर रह गया, नहीं, अगर आपकी सारी चीज़ें बराबर हो जाती है तो आपको फाइबर अपने आप मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे आ जाते। कैन यू रिकॉल व्हाट ट्रबल डू वी फेस इफ वी डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट? आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको अगर क्या होगा, ट्रबल्स क्या फेस हो गया अगर आपके इसमें फाइबर कम हुआ तो। मैंने आपको कहा था आपको ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में आंसर करनी है कि आपको याद है कि नहीं, आपको फाइबर आपके बॉडी में कितना, अगर कम हुआ फाइबर तो हमें क्या हो सकता है। अभी हम आ जाते हैं वाटर के बारे में। अभी हम वाटर के बारे में क्या देखते हैं, अगर अलॉन्ग विथ ऑल अदर न्यूट्रिशन, सारे न्यूट्रिशन के साथ हमारे बॉडी को एक प्रॉपर मात्रा में पानी भी चाहिए, इन एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, बराबर से उसे पानी भी चाहिए। लाइक हमारी बॉडी 70% ऑफ द वाटर से बनी है, 70% पानी से बनी है, तो उसे ही 70%, हमारी 70% में से कुछ चीज़ें यूरिन में निकल जाती है, कुछ चीज़ें स्वेट में निकल जाती है, तो बाकी का जो पानी उसे रिफिल करने के लिए हमें पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर दिस पर्पस वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबट्स, फ्रूट जूस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आपको पानी आपके बॉडी में चाहिए, आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, लेमन जूस पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए, फ्रूट जूस पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। अभी मैल न्यूट्रिशन इज़ अनदर डिफरेंट टॉपिक जो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। Malnutrition occurs with all the nutrition that the body needs are not obtained in a proper proportion from the diet. This happens when a person does not get a significant food or when the diet is not balanced. If one's diet extends one needs is called overnutrition. अगर एक जन के जो नीड्स है, मैल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दो अलग चीज़ें हैं। मैल न्यूट्रिशन वो चीज़ है अगर एक जन को उसके डाइट में न्यूट्रिशंस कम मिल रहे हैं, अगर उसके डाइट में न्यूट्रिशंस की जो प्रोपोर्शन होनी चाहिए, अगर उसके डाइट में 10% न्यूट्रिशन होने चाहिए और बस 2% है, तो उसे कहते हैं मैल न्यूट्रिशन, उसे न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिल रहे। अगर एक के डाइट में 10% न्यूट्रिशन होने चाहिए, उसको 20% मिल रहा है उसके डाइट में न्यूट्रिशन, तो उसे कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। और इसके कारण एग्जिस्ट न्यूट्रिशन होने के कारण एक तो उसे ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या उसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए और वो मोटा हो जाए और उसकी हाइट बढ़ना रुक जाए, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है ओवर न्यूट्रिशन का दोस्तों। और अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। हमारे नेक्स्ट पेज पे क्या है, ओबेसिटी और जंक फूड के बारे में बताया गया है। मैं आपको पहले यहाँ पे ओबेसिटी के बारे में समझा देता हूँ, हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी। अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें ओबेसिटी कैसे अवॉइड करनी चाहिए। हमें एक बैलेंस्ड डाइट रखना चाहिए, हमें होल ग्रेन्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और उनके स्किन्स के साथ, वेजिटेबल्स के स्किन्स के साथ हमें वेजिटेबल खाना चाहिए, तो हमारी ओबेसिटी कंट्रोल में रहेगी। आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलने चाहिए। और अभी ओबेसिटी कैसे ना बढ़ाए हम उनके बारे में देखेंगे। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी। हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए अब अभी आपको भूख लग गई तो तभी खा लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको एक बैलेंस डाइट के हिसाब से खाएंगे, जब भी भूख लग गई तभी खा लिया, ऐसे नहीं होता। अगर आपको ऐसी टाइप पे भूख लग भी जाती है तो आपको ऐसा कुछ हेल्दी खाना है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कभी भी भूख लग गई कुछ भी खा लिया, न्यूट्रेला ब्रेड के साथ लगा के खा लिया, ऐसा मत करना। और फिर उसके बाद आपको टीवी देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए मोटरसाइकिल ना यूज़ करें तो वही बेहतर होगा। चल के जाए या साइकिल पे जाए, वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। हमें प्री कुक्ड खाना अवॉइड करना चाहिए और पैकेज्ड फूड अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। और फिर अभी हम क्या आ जाता है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड के बारे में आ जाता है। अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है अगर एक चीज़ उसकी प्योर ना हुई। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल पड़े, उसमें से मैं एक उठा लूँ। मिल्क में उसके अंदर अडल्ट्रेट्स क्या होता है, पानी मिलाया जाता है, केमिकल्स बनाया जाता है, स्टार्च मिलाया जाता है कि वो दूध की जो मात्रा है वो बढ़ जाए। और दूध और पानी सॉल्युबल है तो उनमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जब टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं पता चलता। अगर पानी की मात्रा मिल्क से ज़्यादा ही होगी तो हम लाइक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो पानी है या दूध है, क्योंकि वो पानी का जो मिल्क का जो टेस्ट होता है वो कम हो जाता है।
और फिर पानी का जो लाइक ना टेस्ट आना शुरू हो जाता है। चिली पाउडर का हम क्या देखेंगे, ब्रिक पाउडर उसमें ऐड होता है और उसमें थोड़ा सा ही चिली पाउडर डालेंगे। ये बहुत पहले स्कैम पकड़ा गया था, एक कंपनी जो कर रही थी और उस कंपनी को इंडिया से बैन कर दिया गया था। पाउडर में क्या होता है, पाउडर्ड पम्पकिन का भी होता है इस्तेमाल। पेपर कॉर्न्स में क्या होता है, पपाया सीड डाले जाते हैं। आइसक्रीम में क्या होता है, वॉशिंग सोडा डाला जाता है और पेपर पल्प भी डाल सकते हैं। अब ये पेपर पल्प क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब पेपर की जो प्रोसेस होती है उसे लाइक थिन रोलर के ऊपर से जाने से पहले उसका जो सॉफ्ट क्रस्ट होता है, जो उसका प्लेन लिक्विड फॉर्म होता है, उसे हम पेपर पल्प कहते हैं। अभी वही कुछ जगहों पे आइसक्रीम यूज़ करने में जा सकता है, सारी जगहों पे नहीं होता। फ्रोजन आइसक्रीम हर बार यूज़ की जाती है। अभी हम क्या देखेंगे, राइस में देखेंगे वाइट स्मॉल स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं राइस में। पीनट्स में क्या यूज़ करता है, रेडिश पेडल्स यूज़ किए जाते हैं या स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं। ये भी स्कैम बहुत पहले पकड़ा गया था एक कंपनी के द्वारा। और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे फूड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड के बारे में हम देखते हैं। अडल्ट्स क्या होता है, अभी मैंने अडल्ट्रेशन के बारे में क्या बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको सारे एग्जांपल बता दिया। अभी आपके दिमाग में तो एक आइडिया फॉर्म हो ही गया होगा कि अडल्ट्रेशन क्या होता है फूड का। अडल्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है, उस चीज़ को प्योर फॉर्म बेचने से ज़्यादा इनकम और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लोग उसमें ऐसी चीज़ें मिलाना शुरू कर देते जो नहीं होनी चाहिए, कि उसकी जो चीज़ें हैं वो उससे लेने के सिवाय। सगळ्यात सोपं अडल्ट्रेशन अगर मैं आपको छोटे शब्दों में बता दूं, मिलावट खत्म। जो आपको मिलावट की जाती है, ये सारी चीज़ें अडल्ट्रेशन में आ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।